हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नवरात्रों का शुभ दिन है तो मैं नहा के आ गई हूँ और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के नवरात्रि मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छे से व्रत रखें और माता रानी का पूजन करें। तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं अपने बालों को कंघी कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मुझे पूजा की तैयारी करनी है और फिर उसके बाद माता का पूजन करना है। और आप लोगों की शायद पूजा हो गई होगी किसी की और किसी की बाकी भी होगी। सभी माता रानी का नाम लेके अपने अपने काम में लगे रहें। चलो मैं भी अभी कंघी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करती हूँ। मिलते हैं आगे, चलिए। किधर जा रहे हो मम्मी? देखना कटिंग। ये कुमार साहब आए कटिंग करा के। बढ़िया लग रही है। ठीक लग रही है। ऐसे क्यों करता है? और ये पोज है, आपको नहीं पता। आगे से नहीं छोटे करवाए ध्रुव। ध्रुव नहीं, अच्छे नहीं लग रहे आगे से। पीछे से तो अच्छी है, एकदम मस्त है। इधर दिखा तो, इधर दिखा, इधर इधर आके। हाँ, ये हर बार। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, एकदम तैयार हो गई हूँ। मैंने कंघी भी कर ली है, लिपस्टिक, बिंदी सब कुछ लगा लिया है। तो चलिए चलते हैं अब पूजा की तैयारी करने। तो मैं बाज़ार से ये कलश, छोटा सा कलश है, ये लेके आई थी और ये मिट्टी का बर्तन है, ये लेके आई थी। और इस कलश में मैंने पानी भर के रख लिया है, इसको धो के साफ़ करके अच्छे से। और इसमें जो मिट्टी लाई थी मैं बाज़ार से, वो भर के देते हैं बर्तन बेचने वाले। इसमें मिट्टी भर के वही रखते हैं, तो साथ में मिट्टी भी ले आई थी वहीं से मैं। तो कलश में मैं जो आम के पत्ते हैं वो रख देती हूँ, क्योंकि आम के पत्ते शुभ और पवित्र माने जाते हैं, इस वजह से पूजा के काम में ये लिए जाते हैं। और मैंने पत्ते लगा के इसको इस प्लेट से ढक दिया है। तो इस तरह से मेरा कलश तो तैयार हो गया है। और जो मिट्टी लेके आई थी, इसमें साथ में भी जौ लेके आई थी, क्योंकि माता रानी की जो घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उसमें जौ बोए जाते हैं। तो जो जौ लेके आई थी मैं इस मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर, और जो बचे मतलब सारे जौ थे मैंने धीरे धीरे करके अच्छे से मिला दिए हैं इसमें मिट्टी में, जो कि नीचे तक अच्छे से मिल गए हैं। और फिर उसके बाद मैं पानी से इसमें छींटे मार के और पानी भी डाल दूंगी, जो कि अंदर तक, नीचे तक पूरा पानी पहुंच जाए एक बार को। और फिर धीरे धीरे जैसे पानी की ज़रूरत रहती है हम इसमें डालते रहते हैं, नहीं तो ये कलश रखते हैं तो इसमें से अपने आप पानी धीरे धीरे करके पहुँचता रहता है, जितनी जिनको आवश्यकता होती है जौ को उगने के लिए। और कलश थोड़ा खाली हो जाता है तो इसमें फिर बाद में पानी डाल देते हैं। और फिर मैंने लिया है ये नारियल, और नारियल के ऊपर ये चुन्नी लगा के फिर मैं इसको इस कलश के ऊपर रख दूँगी। तो इसी तरह से प्रोसेस होता है कि कलश स्थापना करने का। और ये देखो, मैंने ये कलश के ऊपर नारियल रख दिया है। और फिर मैं जो जोत बत्ती करते हैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, और फिर यहीं पे फिर मैं कलश को रख दूँगी। और जोत बत्ती करने के लिए मैंने सारा सामान थाली में लगा लिया है, जो भी थाली में होना चाहिए पूजा का सामान। और फिर मैंने पहले दीपक की तैयारी की है। दीपक में उसकी बत्ती रख के घी लगा दिया है, और फिर जो कलश है वो स्थापित कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। और फिर मेरे कलश की स्थापना हो गई है। और अब मैं जो कंडे की कोर है, जो कंडा उपला जो भी कुछ बोलते हो आप लोग, तो उसका एक टुकड़ा जला के हम उस पे जोत जलाते हैं मैया की, उस पे सारा सामान पूजा का रख के। और मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ उस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालाँकि सभी का कुछ-कुछ प्रोसेस इसी तरह से होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है कि कोई कुछ ज़्यादा सामान मैया के चढ़ाने में यूज़ करता हो, और जिसकी जितनी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से माता की प्रार्थना, आराधना जो भी कहो,
पूजा करता है। और मैं लाई थी छोटी सी चुन्नी, क्योंकि मेरी मैया की जो तस्वीर है, मूर्ति है, वो छोटी सी ही है, तो छोटी सी चुन्नी लाई थी, तो मैंने मैया को ओढ़ा दी है। वो देखो इस तरह से। और मेरी मतलब जो मूर्ति है ना, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी है वो। और फिर मैं लेने आई हूँ फूल। और देखो बहुत दिनों से इस पे फूल नहीं खिला था, और आज काफ़ी मतलब कई महीने हो गए उसके बाद एक ही फूल खिला है, वो भी आज के दिन। तो मैया को गुड़हल के फूल भी बहुत पसंद है, तो शायद इसीलिए ये आज के दिन खिलाओ कि मैं माता रानी पर चढ़ा सकूं। और देखो ये मेरी थाली और तैयार हो गई है एकदम। इसमें रोरी, चावल, बतासे, धूप, फूल, दुर्गा चालीसा, कपूर, लौंग, पानी, जो भी पूरा सामान होता है माता रानी का, वो मैंने रख दिया है, जितना मैं जिस हिसाब से पूजा करती हूँ उस हिसाब से। और ये मेरा कलश स्थापित हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। और ये माता रानी की मूर्ति, और ये मेरा मतलब यहीं पे मैं स्थापित कर लेती हूँ मंदिर के नीचे। छोटा सा ये बॉक्स, छोटा सा मंदिर कह लो या बॉक्स कह लो, और इसी में मैं माता रानी की स्थापना करती हूँ हर बार। और फिर माता रानी को तिलक लगा दिया है, दीपक जला दिया है मैंने, और मैं कर रही हूँ अब जोत। जोत जलाने के लिए मैंने सबसे पहले घी चढ़ाया है, फिर धूप जो हवन सामग्री होती है वो, और कपूर, लौंग, बतासे, ये सब चढ़ा के मैंने जोत जला दी है। देखो जोत जल चुकी है। और फिर उसके बाद मैंने जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने किया है दुर्गा चालीसा का पाठ। और फिर मैंने कर दी मैया की आरती। और जो लोटे में जल भर के रखते हैं उसे किसी पवित्र स्थान पर चढ़ाया जाता है। और वैसे तो गांव में रहते हैं तो वहाँ पे हम मंदिर में माता रानी की वो मूर्ति होती है, वहाँ पे जा के चढ़ाते हैं। और लेकिन यहाँ पे तो तुलसी में हम दे देते हैं, तुलसी को चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। तो ये देखो कौन बनाते हैं बुआ इस तरह की चोटी? मैं। बुआ बनाती है। ये चोटी बनाई जा रही है बेना टाइप में। पहले बुजुर्ग अम्मा वगैरह होती थी ना गांव में, इस तरह से बेना बनाती थी, पता है। और फिर बेना बना के 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए फ्री हो जाती थी वो फिर 8-10 बनाती होंगी ना? नहीं, खुद के भी बनाती थी, इस तरह से भी मतलब बनाई जाती थी। और वो 8 दिन के लिए फ्री हो जाती थी कि चोटी बनानी नहीं पड़ेगी। इतना काम होता था पहले, तो लेडीज इतनी बिजी रहती थी पहले, समझी। मुँह शीशा साफ नहीं, गंदा हो रहा है, साफ करो इसे। चोटी तो बनाने लग रहे हो। अब इसको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10-15 मिनट से लगी हुई है। ये बोल रही है आज पूरे में लगा के छोड़ूंगी। ये रबड़ है, कितनी रबड़ भूमा, कितनी लगाएगी? बाप रे, 1 2 3 और कितनी लगा रही? 1 2 3 4 5 15 तो हो गई, 15-16 हो गई। और अभी पूरी पैकेट खत्म कर देगी क्या? ये पैकेट में रख रखी है इसने पाउच में, वो देखो इतनी सारी यूज कर लेगी आज। नहीं तो चलो देखते हैं, पूरी बन जाएगी ना जब और दिखाऊंगी किस तरह से बनाई है इसने। अभी तो लगी हुई है। देखो छोटे से बाल हैं इसके पीछे, देखो लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, और ये बनाने में लगी हुई है। और देखो इस तरह से इसने सारी चोटी बना ली है। और इसने बना तो ली, लेकिन रात में इसको नींद नहीं आई क्योंकि खिंचावन हो रही थी, फिर इसको खोलनी ही पड़ी। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।